हरे भरे पहाड़ों के बीच नदी के किनारे शानदार रिसोर्ट, जिसका प्रवेश द्वार है गायें चरती हुई। अंदर की बाजू में बहुत ही सुंदर नज़ारा शुरुआत से ही देखें तो इन्होंने बैलगाड़ी रखी है जो पुराने ज़माने की खेती के साधन की याद दिलाती हैं। और अंदर का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक है। नारियल के पेड़, विशाल पेड़ हैं, साथ में सागवान के वृक्ष हैं। यहाँ से हमारा कॉर्डेट 73 का इलाका चालू होता है, जहाँ हम स्कूल का पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़ी बड़ी इंग्लिश स्कूल के बच्चे आते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए विशेष यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ये हमारे फार्म हाउस का थीम है। इस थीम का नज़ारा भी बहुत सुंदर है। और भगवान का मंदिर, फार्म हाउस के अंदर बना मंदिर बड़ा ही सुंदर, भाव विभोर करने वाला मंदिर। भगवान गणपति यहाँ विराजमान हैं और गणपति की पूजा नित्य प्रतिदिन सुबह शाम होती है झालर की झनकार के साथ। यह है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का नज़ारा बहुत ही सुंदर, हरी भरी घास, और घास के ऊपर बच्चों का जब कलरव चालू होता है, गेम खेलते हैं, तब यहाँ की रौनक देखते बनती है। ये यहाँ का बंगला जो बहुत विशाल है अंदर से, इसमें बैंक्वेट भी हैं और रूम्स वगैरह हैं। यहाँ पर भी फ्यूचर फार्मिंग को लेकर के हमारा जो ऑर्गेनिक प्लांट रहता है, उसके लिए एक स्टैंड बनाया हुआ है, जहाँ हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा है। उस सिस्टम के अंदर छोटा सा प्लांट है, अभी शुरुआती दौर का है, लेकिन हमारा ये हाइड्रोपोनिक का जो प्लांट है बड़ा विशाल होता है। लेकिन ये बच्चों को बताने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। जब बच्चे आते हैं तो उनके हाथ से ही बीजारोपण कैसे किया जाता है और कैसे इसका जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। यहाँ से चालू होता है फार्म हाउस का वाटर स्विमिंग का एरिया, जो थोड़ा डीप है लेकिन बहुत ही शानदार है। बहुत ही शानदार बोलो तो बहुत ही शानदार। यह है वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, जो ही शानदार स्विमिंग पूल है। यहाँ बच्चों को अलाउ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, एडल्ट सेक्टर के लिए ही ठीक है। और वो सामने रिवर, बहुत ही सुंदर नदी 12 महीने हमेशा बहती है। ये बंगले का बैक साइड का इलाका है। इस पर भी हमारा यहाँ पे गेमिंग जोन है। इस गेमिंग जोन में भी कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। एक ऊपर की साइड में बैंक्वेट हॉल है जो बड़ा ही शानदार है, विद एसी हैं, लगभग 150 लोगों की कैपेसिटी के साथ। बहुत ही सुंदर अंदर का माहौल भी अच्छा है। ये रूम्स वगैरह हैं, ये डाइनिंग है।
ये हमारे शेफ हैं मिस्टर प्रकाश। नमस्ते। नमस्ते। जो इस किचन का पूरा इंचार्ज यही रखे हुए हैं, आने जाने वालों की सेवा में लगे रहते हैं प्रकाश जी। किचन का नज़ारा क्वाड्रेंट 7 का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ पर हम आचार से लेकर के सारी ऑर्गेनिक चीज़ें बच्चों को बनाने के लिए यहाँ प्रैक्टिकली सिखाते हैं और उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि किस चीज़ का अचार कैसे बनाया जाता है। बाकी सब चीज़ों के साथ ये हैं सेलरिंग, रूट, ये हैं फ्रीजिंग, ड्राइंग के साथ भी हैं। बहुत सी चीज़ें हम बच्चों को यहाँ बताते हैं, सिखाते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ से प्लेग्राउंड का एक दूसरा एरिया है जिसकी शुरुआत होती है, जहाँ एक नेचुरल गेम है, बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है और बच्चे अपने हिसाब से इस गेम को खेलते हैं। पुश बॉल का नाम दिया गया है इस गेम का। फार्म हाउस का एक सुंदर नज़ारा ये भी है, जहाँ से बच्चों को ट्रैकिंग पे लेके जाते हैं नदी किनारे। ये जंगल, घने जंगल से होते हुए बच्चे जब चलते हैं तो एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति पर व्यक्त करते हैं और वो ऐसा महसूस होता है उनको कि कहीं दूर जंगलों में हम घूम रहे हैं। लेकिन इतने बड़ा जंगल है नहीं, वो नेचुरल जो भी है वो छोटा सा जंगल है और उसमें चलने के लिए पगडंडी, रोड वगैरह सब है, इसीलिए किसी तरह का कोई रिस्क वगैरह नहीं है। शानदार हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी गौशाला भी है। जो ये पंडाल दिख रहा है ये गौशाला का है। फ़िलहाल गाय नदी किनारे चरने गई हैं। एक मंदिर ये भी है। यहाँ गौशाला के साथ साथ रेबिट यानी खरगोश का एरिया भी है, बकरी का एरिया भी है और खरगोश का भी एरिया है। इसमें खरगोश रहते हैं। फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं लेके गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, वीकली लेके जाते हैं तो उनके लिए लेके गए चेकिंग के लिए। क्वाड्रेंट 7 गौशाला का ये परफॉर्मा। एक दो खरगोश इधर भी हैं जो दिख रहे हैं, 3 खरगोश, 4 हैं गायों का सारा और ये गायों का तबेला। शानदार ऑर्गेनिक खेती का एक छोटा सा प्रारूप जहाँ हमने बनाया है वो इस तरह से है। इसमें अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं और साथ में ये ज्वारी है। ज्वार का यह इस फार्म हाउस का रेन डांस, जहाँ पे बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं। बारिश के रूप में यहाँ बौछारें गिरती हैं, रेन डांस कहा जाता है इसको। इस रेन डांस में आनंद लेते हैं। स्विमिंग पूल का आनंद लेने से मना किया जाता है क्योंकि वो डीप ज़्यादा है, 7 फुट का डीप है, इसीलिए यहाँ बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते। और यहाँ पहले शुरुआती दौर में ये पपीते की ऑर्गेनिक खेती की गई थी, सिर्फ ट्रायल के लिए, जो अब समाप्ति की ओर है। नदी किनारे एक खेत तैयार किया गया है जिसमें आने वाले बच्चों को बीज कैसे रोपण किया जाता है, पौधे कैसे ग्रो होते हैं, उसके विषय में यहाँ उनको प्रैक्टिकली करवाया जाता है और वो करते हैं, आनंद लेते हैं। और ये नदी का तट
बहुत ही शानदार नदी जो हमेशा 365 दिन बहती रहती है। केले की खेती, ये सब बच्चों के द्वारा लगाई गई खेती हैं। सारे पेड़ पौधे बच्चों ने लगाया, इसीलिए ये व्यवस्थित रूप से नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही हैं प्लांट पूरा। तो बच्चों से करवाया जाता है, तो बच्चे जैसा करते हैं वैसा ही रहता है, और उसके साथ फिर हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बड़ा होने के बाद उसकी फसल जैसे समाप्ति की ओर होती है, फिर उसको काटा जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा सुंदर नज़ारा है इस नदी का, जो 365 दिन बहती है। खड़वली नदी के नाम से जानी जाती है ये। बहुत ही सुंदर और मनमोहक उसका किनारा, उसका तट, इस पर कहीं विशाल वृक्ष भी हैं, नारियल के वृक्ष भी हैं, और जंगली पेड़ पौधे भी हैं, और बहुत ही सुंदर नदी है। गहरी है, इसमें नाव चलती हैं। एक ये नदी के किनारे हमारा प्लेग्राउंड है जो बच्चों के लिए है, और यहाँ पे बच्चे अपनी सुंदर एक्टिविटी का नज़ारा पेश करते हैं आर्चरी के माध्यम से। और ये पूरा आर्चरी का गेम जोन है।